हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करो, बड़ा लोन मत लो, अपने आप को कर्जे में मत डालो, जॉब करो, सिक्योरिटी चेज करो, बट बिजनेस मत करो, ये बहुत ही रिस्की है। बट हर्षद मेहता सेज, लाला रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धीरू भाई अंबानी के पास बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आए? 1950 में उन्होंने अपना पहला मसालों का बिजनेस स्टार्ट करके कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्हें और कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने साले के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे रेज किए और फिर धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। लेकिन धीरू भाई अंबानी को एक्सट्रीम कंपटीशन फेस करना पड़ा, सो ही डिसाइडेड टू मेक अ स्मार्ट मूव अपनी कंपनी को पब्लिक करके। जनवरी 1978 में धीरू भाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर्स को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बिल्ड किया था। सिंपली देखें तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 करोड़ 80 लाख। 58 लाख लोग आप पर भरोसा करके आपको बैकअप करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि कितना प्रेशर होता होगा? और जब वो एक्सपायर हुए तब उन्होंने अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बना के अपनी फैमिली और इंडिया की और भी फैमिलीज को जबरदस्त सिक्योरिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने रिलायंस इंडस्ट्री जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। बट इससे पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब, क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है, क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाते हैं, और क्यों गरीब लोग इतना फोकस्ड होके पूरा दिन काम करके पैसे बचा के भी मेडिक्योर लाइफ ही जी पाते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ता है? इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक बाय द रिच डैड रिचर एंड रिच डैड पुअर डैड में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। इसको अगर अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, और वो है एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन है। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल एजुकेशन को देते हैं, क्योंकि यही वो इन्फॉर्मेशन है जो उनको और भी अमीर बनने में हेल्प करती है। वाई रिच डैड रिचर में रॉबर्ट ने 3 मेजर लेसन्स पर फोकस करने की एडवाइस दी है: टैक्सेस, डेबिट और फैंटम इनकम। चलिए तीनों को समझाते हैं। नंबर 1, टैक्सेस। अमीर और गरीबों के बीच में पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्सेस की वजह से। एक अमीर आदमी ज़्यादा पैसे बनाने के बाद भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्स भरता है, और वो भी लीगली, क्योंकि अमीर लोगों को 5 स्टार होटल्स में रहने का कोई शौक नहीं है, और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि सारे एक्सपेंसेस को ऑफिस के खर्चे में दिखाएंगे तो टैक्स डिडक्शन में काफ़ी हेल्प होगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि टैक्स गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मेजर पार्ट ऑफ इनकम खा जाता है। इसीलिए अमीर जानते हैं कि अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वो मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है कि बिजनेस के नाम पर अपने एक्सपेंसेस दिखाओ और टैक्सेस बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस पर बहुत टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस गई है कि नहीं, आपके घर में खाना है या नहीं। पहले टैक्स कट जाएगा आपकी सैलरी से, फिर आपको सैलरी मिलेगी। वहीं पर अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पर बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर ही टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक फ्रेंड ने बिजनेस के एक्सपेंस से एक आईफोन खरीदा, क्योंकि एज आई सेड कि गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेस ग्रो करे और अपनी इकोनॉमी बूस्ट हो, जिससे मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए और पर्सनल यूज के लिए फ़ोन भी खरीद लिया। नंबर 2, डेप्ट। डेप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स, जिसका यूज़ करके रिच और वेल्दी होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास और भी गरीब होते जा रहे हैं। बट बहुत से लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस करेंगे, पर पैसे न होने के कारण वे जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं, बट कंफर्ट जोन में आने के कारण वो अपने बिजनेस के बारे में ध्यान ही नहीं देते। और यही सेम लोगों को जब कार, घर, आईफोन जैसी चीज़ें लेने का मन होता है, तब ये लोग या तो लोन ले लेते हैं या तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने लिए लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो फाइनेंस बड़ा ही सिंपल है। जो मेरे पॉकेट में पैसा डाले वो एसेट, और जो मेरी पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटी। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। आखिर क्यों? बिजनेस के लिए। अब बिजनेस और डेब्ट में क्या रिलेशन है? तो होता यह है
कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे 4 से 5% के इंटरेस्ट रेट पर रखते हैं और इन्हीं लोगों का पैसा एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट पे एज अ लोन उठाता है। फिर उन पैसों से वो बिजनेस करता है जिससे वो 20 से 30% का प्रॉफिट कमाता है और फिर वो 10 से 12% बैंक का इंटरेस्ट क्लियर करता है और फिर बैंक नॉर्मल लोगों को एक मिनिमल इंटरेस्ट देके पैसों को रोल आउट करती है। मतलब उस अमीर इंसान ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। यहाँ पर एक सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, ये तो बड़ा रिस्की है। वेल एज आई सेड अर्लियर, रिस्क है तो इश्क है। कल आप ऑफिस के लिए निकले और आपका एक्सीडेंट हो गया एंड यू आर डेड, तो रोड पर चलना भी रिस्की है, लेकिन इस डर से लोग रास्ते पर चलना थोड़े ही बंद कर देंगे, बस ज्यादा अवेयर होकर चलने लगेंगे। वैसे ही आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेके बिजनेस रन करना है। बिजनेस फेल हो गया तो क्या, कुछ नहीं, पहले तो बैंक आपसे पैसे रिकवर करने का ट्राई करेगा और अगर रिकवर ना हो पाए तो खुद से ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगा, क्योंकि बैंक के पास आपके ही पैसे हैं ना। और क्या आपको पता है कि पैसे बैंक को कौन देगा? गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी, जहां पर पैसे के लिए आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और फिर आपके ही पैसे से आपकी भरपाई होगी। है ना ये अजीब सी बात। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह होती है, वो है पर दिखती नहीं है। इस इनकम को एक ऐसा ही इंसान देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को एक पीस ऑफ रियल एस्टेट जिसका प्राइस 50 लाख रुपए है, तो वो खरीदने से पहले उसे 20% का डाउन पेमेंट करना है और ये डाउन पेमेंट करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद बची है। वहीं एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा, वो बैंक से पैसे ले लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स का कॉस्ट बचता है वही उसकी फैंटम इनकम है। ये वो इनकम है जिसके लिए उस अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरे के पैसों को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स पैसे को बोरो करते हैं प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, क्योंकि बोरो करके वे बड़े टैक्सेस को एलिमिनेट कर देते हैं। और यही फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा किया। बात पैसों की नहीं है, बट उन्हें ढंग से मैनेज करने की है। आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, तो इसीलिए हम सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए और साथ ही अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करने पर फोकस करना होगा, जिससे कि हम अपनी वेल्थ को आने वाले सालों में और भी ग्रो कर पाएं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में देकर जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।